आज मसाला किचन में बन रही है करवा चौथ के लिए एक स्पेशल सी मिठाई। ना कोई चाशनी ना कोई मावा, बस अभी इसे बनाइए और एंजॉय कीजिए। आज आपकी ढेरों ब्लेसिंग्स के साथ मैं आ गई हूँ 3 वीक के बाद मसाला किचन के किचन में। आप सबकी बहुत सारी डिमांड्स आ रही थी, त्यौहार आ गए, करवा चौथ, दिवाली, उसके लिए कुछ रेसिपी चाहिए, स्पेशल रेसिपी चाहिए। तो मैं अकेले तो आज बना नहीं पाऊँगी क्योंकि 3 वीक्स तो हो गए, डॉक्टर कह रहा है सब कुछ कर सकते हो, पर फिर भी मैं किसी की हेल्प लेकर, बेटी की हेल्प लेकर ही वीडियो बनाऊँगी और आपके साथ ढेरों सारी रेसिपी शेयर करूँगी। तो मिठाई को बनाने के लिए सबसे पहले रख रही हूँ मैं एक कढ़ाई आप कोई भी लीजिए, लेकिन इसमें 1-2 चम्मच पानी जरूर डाल दीजिए। अब इसमें मैं डाल रही हूँ आधा लीटर दूध। मैं इस मिठाई को बना रही हूँ टोटल 2 लीटर दूध से। इससे मैंने क्या किया, 2 लीटर दूध को उबाल लिया था, 1.5 लीटर का मैंने छेना बना लिया है और आधा लीटर दूध और पूरी जो दूध की मलाई थी उसे मैं इस कढ़ाई के अंदर डाल रही हूँ। ऐसा करने से आपकी मिठाई बहुत जल्दी बनेगी, बिना मिल्क मेड के ही बहुत ही टेस्टी मिठाई ये बन जाएगी। और दूध से पनीर या छेना कैसे बनाया जाता है ये मैं कई बार बता चुकी हूँ। अभी शॉर्ट में मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मैंने कैसे बनाया है। तो यहाँ देखा आपने, 1.5 लीटर दूध से हमने छेना कैसे बना लिया है। उसे मैंने छन्नी में रख दिया है जब तक हम दूध को उबालेंगे। ये छेने से भी पानी पूरा निकल चुका है, इसे हम एक थाली में रख लेते हैं। तो करवा चौथ के लिए ये जो खास मिठाई बना रही हूँ, बिना मावे, बिना चाशनी के, बिना घी के, ये बहुत ही सरल सी मिठाई, 2 लीटर दूध, सिर्फ आधा कप चीनी से। ये मिठाई इतनी टेस्टी बनेगी जो देखेगा उसका मन करेगा इसे खाने का। अब जब तक दूध उबल रहा है आधा लीटर, तब तक ये 1.5 लीटर के छेने को हम पोटैटो मैशर से थोड़ा मैश कर लेते हैं, जिससे ये काफ़ी सॉफ्ट हो जाए। आप चाहें तो मार्केट का 300-350 ग्राम पनीर लेकर भी इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, पर मैं हमेशा घर में ही बनाती हूँ, तो मैंने इसे घर में ही फाड़ कर छन्नी में रख दिया था। यहाँ देखिए दूध बहुत अच्छे से उबल रहा है। हमें इसमें कोई इलायची, केसर कुछ नहीं डालना है, बस दूध को अच्छे से गाढ़ा करना है। साइडों से जो मलाई जम रही है उसे हमें स्क्रैप करते जाना है। आज मैं जो मिठाई बना रही हूँ वो भी एक कलाकंद से ही बनेगी, लेकिन कलाकंद एक्चुअल कैसे बनाया जाता है वो भी मैंने वीडियो बना रखा है, उसकी लिंक मैं डाल दूँगी, उसे आप ज़रूर देखिए। अगर आपको वो पसंद है तो आप वैसे भी बना सकते हैं, पर मैं आज थोड़ा सा अलग करने वाली हूँ। एक चीज़ और, इस वक्त दिवाली आ रही है, करवा चौथ है, तो मैंने अपनी एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें खूब सारी मिठाइयाँ और ऐसे नमकीन की है वो रेसिपी, वो आप ज़रूर देखिए, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अब यहाँ पर दूध जो है काफ़ी हद तक गाढ़ा हो गया है, आधा हो गया है। अब हमें चीनी लेनी है। चीनी को हमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एक साथ चीनी बिल्कुल ना डालें। अगर हम एक साथ डालेंगे तो चीनी अपना पानी छोड़ देगी और ये दूध वापस से लूज़ हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा डालने से ये दूध बिल्कुल मिल्क मेड की तरह हो जाएगा। ये देखिए, इसी तरीके से थोड़ी थोड़ी चीनी डालिए और पूरी आधा कप चीनी डाल देना है। इतना सब करने में मुश्किल से 10 से 12 मिनट लगे हैं, क्योंकि मैं कंटिन्यूसली फुल गैस पे ही पका रही हूँ इसे। लीजिए, चीनी पूरी डाल चुकी हूँ अब मैं।
अब इस गाढ़े से दूध में, मीठे दूध के अंदर हम डालेंगे वही पनीर जो हमने क्रश करके रखा हुआ है। उसे जल्दी जल्दी हमें मिक्स करना है। और अब फ्लेम हमने फुल कर दी है, लेकिन ध्यान से आप कंटिन्यूसली इसे चलाइए। नीचे से लाल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एक चीज़ मैं और बताऊंगी, जब भी हम पनीर बनाएं या छेना बनाएं तब हमें अच्छे से साफ पानी से ज़रूर धोना चाहिए, जिससे उसकी खटाई बिल्कुल भी हमारे पनीर के अंदर ना हो, चाहे हम नींबू से फाड़ें या विनेगर से। अब इसे कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे। वैसे तो जब हम कलाकंद बनाते हैं हमें कंसिस्टेंसी थोड़ी लूज चाहिए होती है, पर मैंने बताया ना कि आज करवा चौथ के लिए मैं थोड़ा सा अलग बनाने वाली हूँ, तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा और ज़्यादा पकाना होगा। तो अब हम इसे चला रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, आप चाहें तो इसे 2-4 मिनट और इसे थोड़ा सुखा लीजिए, पर मैं इसमें डाल रही हूँ 2 से 3 टेबल स्पून मिल्क पाउडर, जिससे इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी और मैं वो मिठाई आराम से बना सकूंगी। इन केस आप मिल्क पाउडर नहीं डालना चाहते तो इसे आप थोड़ा सा और पका लीजिए, सुखा दीजिए, जैसे पानी दूध आसपास आपको दिखे नहीं। अब ये मिल्क पाउडर डालने से बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। अब आधा हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में थोड़ा ठंडे करने के लिए, और बाकी का जो आधा भाग है उसमें हमें क्या करना है ये देखिए। 1 चम्मच दूध को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया था, जिसमें मैंने केसर की धागे डाल दिए थे। केसर शुभ माना जाता है, पीला रंग शुभ माना जाता है, तो ये पीला जो दूध है वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। इससे होगा क्या कि ये दूध जो दूसरा भाग है ये पीले कलर का हो जाएगा। जो केसर की पत्तियां हैं ये हमें बाद में सजाने के काम आएंगी। इन केस बाय चांस आपके पास केसर नहीं है तो कोई बात नहीं, हल्का सा पीला कलर भी डाल सकते हैं। इसे भी हमें सुखाना है बिल्कुल। सुखाकर हम इसे दूसरी थाली में निकाल लेते हैं। और अब इन दोनों थालियों में रखे हुए कलाकंद को हमें ठंडा करना होगा। अब देखिए कलाकंद बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब बारी आती है इसे बनाने की। यहाँ पर मेरे पास है एक कुकी कटर जो मैं यूज़ कर रही हूँ। गोल है, कोई खास नई चीज़ नहीं है। इन केस अपने पास कुकी कटर नहीं है तो इस टाइप की हमारे पास कटोरियाँ होती हैं, है ना, तो कटोरियों में भी बना सकते हैं। बस फ़र्क ये होगा, कटोरी में हमें उल्टा बनाना होगा, नीचे सजाना होगा और फिर हम पलटेंगे तो वो सजा हुआ पार्ट ऊपर आ जाएगा। पर क्योंकि कुकी कटर है तो इसमें हम बाद में सजाएंगे। यहाँ एक प्लेट ले रही हूँ और कुकी कटर में मैंने थोड़ा घी लगा दिया है। अब हमें करना क्या होगा, अब हम धीरे धीरे चम्मच से कुकी कटर के अंदर वाइट वाला कलाकंद डालते जाएंगे। पर बस एक बात का ध्यान रखना है, आपको चम्मच से दबाते भी जाना है जिससे वो पूरी तरीके से सेट हो जाए। करीब 2 चम्मच मैंने कलाकंद अंदर डाल दिया है और उसे सेट कर दिया है। इसमें आप और क्रिएटिविटी कीजिए और मुझे बताइए कौन सी क्रिएटिविटी आपने भी की। अब इसमें पीला वाला मिश्रण इसके अंदर डाल देती हूँ। हमने थोड़ा ड्राई किया, उसकी वजह से ये इस तरीके से सेट हो पा रहा है। अब यहाँ देखिए ये सेट हो गया चम्मच से। अब इसमें आप चाहें तो पिस्ते की कतरन और जो हमने केसर बचा के रखी थी उस केसर की पत्तियों को लगा दीजिए। ड्राई फ्रूट की कतरन रखिए और पिस्तों को हमेशा जब भी आप लगाएं तो पिस्तों को थोड़ा बॉईल कर लीजिए पानी में। बॉईल करने के बाद उनके छिलके हटाइए, फिर आप बारीक बारीक काट लीजिए। यकीन मानिए बिल्कुल हलवाई लोग इसी तरीके से ही करते हैं, तभी उनके पिस्ते ऐसे लगता है कि बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। अब धीरे धीरे चम्मच से दबाते हुए कुकी कटर को ऊपर की तरफ खींच लीजिए।
बस धीरे से, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट है। ये देखिए बन गई ना अमेजिंग सी मिठाई। अब इस मिठाई का रेट 3 से 4 गुना ज़्यादा बढ़ गया। आप जानते हो ना, दिवाली के टाइम सजी हुई अलग अलग मिठाइयाँ मिलती हैं, बहुत ही महंगी मिठाइयाँ मिलती हैं, तो हमने उसे बहुत ही स्पेशल कर दिया। नॉर्मल कलाकंद को नॉर्मल दूध से हमने एक स्पेशल मिठाई बनाई है, जो आपके लिए स्पेशल डे के दिन बनाई जा रही है। इसके ऊपर आप थोड़ी सी गुलाब की पत्तियों से इसे सजा दीजिए, या ताजे अनार से भी सजा सकते हैं, या फ्रेश अंगूर से भी आप काट कर इसे सजा सकते हैं। सारी मिठाइयों को मैं इसी तरीके से बना लेती हूँ। अब एक बड़ी सी प्लेट में इस सजी हुई मिठाई को रखिए। लग रहा है ना 500 से 600 रुपए की मिठाई, जो हमने सिर्फ 100 रुपए के दूध से बनाई है। थोड़ी सी क्रिएटिविटी करने से घर में बहुत अच्छी मिठाई बन सकती है। लीजिए तैयार हो गई ये अमेजिंग सी सॉफ्ट सी मिठाई, जो खाएगा आपको दुआ जरूर देगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड्स और फैमिली को। इस चैनल को सब्सक्राइब करने में प्लीज़ कोई कंजूसी ना कीजिए।